नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है जो बीएड करने की सोच रहे हैं 2025 में। अगर आप भी बीएड करना चाह रहे हैं, वो भी एचएनबी जीयू यूनिवर्सिटी से, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। टोटल आपके पास 200 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। पेपर आपका क्या रहेगा, 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। पार्ट ए में जनरल नॉलेज और जनरल इंटेलिजेंट का, यानी सामान्य ज्ञान और सामान्य बुद्धि का रहेगा। और पेपर का जो पार्ट 2 है वो लैंग्वेज टेस्ट रहेगा, भाषा वाला। आपके पास 50 मार्क्स का, हिंदी इंग्लिश आप दो हैं, दोनों में से एक चूज कर सकते हैं एज द ऑप्शन। पार्ट जो सी है आपका लास्ट पार्ट, ये रहेगा ऑप्शनल पेपर का, विशिष्ट अभियोग्यता। आप किस स्ट्रीम में से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। कला, विज्ञान और वाणिज्य आपके पास रहेगा, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स ग्रुप के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है सामान्य ज्ञान और सामान्य बुद्धि के अंदर, जनरल नॉलेज और जनरल इंटेलिजेंट के अंदर। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे कैसे पता चले, सबसे पहले आप लोग को बता दूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक तब पता चलेंगे जब आप लोग 3-4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे। उससे आप लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ मैंने भी सिलेक्ट करे हैं जो कि आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। और अगर आप भी कर सकते हैं ऐसा, आप पेपर इकट्ठा करिए प्रीवियस ईयर के और उस अकॉर्डिंग टॉपिक बनाइए, नहीं तो आपको इसका भी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप इससे भी अपने टॉपिक अरेंज कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। जैसे आपके पास स्टेट एंड कैपिटल से क्वेश्चन बनता है अक्सर, तो आप पूरी स्टेट एंड कैपिटल नोट डाउन करिए, एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और लर्न करिए। ऐसी करेंसी और कंट्री से बनता है, तो आप करेंसी और कंट्री नोट डाउन करिए, एक दिन में एक टॉपिक पढ़िए। एक दिन में एक से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा तभी सिलेबस खत्म होगा। सिलेबस को आप हमारे चैनल के थ्रू भी कंप्लीट कर सकते हैं, आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला जो है अवार्ड है, ऑथर्स है, फ्लावर्स है, डिफेंस, कल्चर, रिलीजन्स, इस अलग अलग इसी से टॉपिक बनेंगे। जैसे लैंग्वेज से भी पूछ लेता है, स्टेट कैपिटल मैंने अभी बताया, वॉर्स, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, करंट अफेयर्स, और उसके बाद हिस्ट्री से बन जाएगा। और इम्पॉर्टेंट नेशनल फैक्ट क्या क्या चल रहे हैं, करंट, बेसिकली करंट अफेयर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। विरासत और कला से क्वेश्चन आ जाएंगे आप लोगों के पास। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने की कोशिश करी थी स्टार्टिंग में, बाकी आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। डांस से आ जाएंगे, करेंसी से, बर्ड्स, एनिमल, डिस्कवरीज कौन कौन सी हो रखी है, डिजीजेस से आ जाते हैं क्वेश्चन, सॉन्ग्स। अब ये सारा का सारा अच्छे से पढ़े लेना। आपको मेरे जो चैनल है टेलीग्राम वाला, उस पे ये मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। आप फुल फॉर्म पढ़िए अच्छे से, रिवर्स पढ़िए, सॉइल्स के बारे में पढ़िए, बहुत से ऐसे कॉमन नेम्स होते, और चैंपियनशिप कौन कौन सी हुई है, विनर्स कौन कौन रहे हैं, ऐसे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। पूरा 100 मार्क्स का है तो अच्छा खासा वेटेज रखता है, आपको अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा। आगे देखते हैं जो जनरल इंटेलिजेंट है। जनरल इंटेलिजेंट के अंदर रीजनिंग वाला पार्ट आ जाता है, जैसे नंबर रैंकिंग के क्वेश्चन हो गए, और क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, अरेंजमेंट, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। मैंने टॉपिक लिख दिए हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मैं इतना सारा रीड करने लगी तो एक बहुत बड़ी लेंदी वीडियो बन जाएगी। आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा, देखिए फिर भी ट्राई करते हैं। और ये है क्यूब और डाइस वाला जो चैप्टर है रीजनिंग का, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की रीजनिंग पढ़िए आप। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सीखिए, वेन डायग्राम के, डायरेक्शन के, नंबर रैंकिंग, टाइम और सीक्वेंस, सभी के क्वेश्चन सीखिए। ये तो सारा जो था हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। पेपर का पार्ट ए है जनरल नॉलेज और जनरल इंटेलिजेंट, जो कि 100 मार्क्स का आएगा। उसके बाद आपके पास 50 मार्क्स पे लैंग्वेज वाला पार्ट रहता है। देखिए लैंग्वेज वाले में आपके पास प्रत्यय, समाज, उपसर्ग, ये
विपरीत आर्थिक शब्द, विपरीत अर्थ में विलोम शब्द की बात हो रही है। संधि तथा संधि विच्छेद, अनेकार्थक शब्द, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। आपको अच्छे से वाक्यों के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य के बारे में। संज्ञा से अवयव तक का जितना भी है सब कुछ हिंदी ग्रामर टोटल आपको आनी चाहिए। समाज आने चाहिए। ऑप्शन में शुद्ध अशुद्ध शब्द छांटने के लिए आ जाता है, भिन्नार्थक शब्द, इस तरह से जितना भी है सारा इंपॉर्टेंट आप टॉपिक, जैसे मुहावरे और लोकोक्तियों से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आप पढ़ के रखिए। मैं भी आपके साथ क्लास जल्दी शेयर करने वाली हूँ मुहावरे और लोकोक्तियों से रिलेटेड। अब इतना ज़्यादा डीपली भी नहीं पढ़ना है, बेसिकली जो 12th लेवल तक का है वो ही आपको अच्छे से तैयार करना है। ये वाला ग्रामर वाला पार्ट भी उतना ज़्यादा डीप भी नहीं घुसना है। आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं, जो मैंने देखो ये यहाँ पे हाईलाइट कर रखा हिंदी साहित्य का। आपके पास हिंदी साहित्य 7 से 8 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, और हिंदी साहित्य की ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनानी काफी पहले से स्टार्ट कर दी है। आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंपॉर्टेंट जितना भी हिंदी साहित्य के अंदर है। इस पे और भी वीडियोस आएंगी, लेकिन वो सारी वीडियोस भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है जो हिंदी साहित्य की। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड होगा हिंदी साहित्य का, उससे आप देख सकते हैं। बाकी आप चैनल पे जाके भी चेक कर सकते हैं। आगे देखिए इंग्लिश के अंदर भी जो आपका है कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, वो सारे मैंने लिख दिए हैं। आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको रीड करके उसके आंसर्स देने हैं। टेंसेस से क्वेश्चन आ जाएंगे, फिलअप आते हैं आपके पास उनसे रिलेटेड, और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड ये वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आपको जो सेंटेंस है उससे रिलेटेड सब कुछ पढ़ना है। अब ये सारा देखिए, आपको मैंने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सेंटेंस से, ट्रांसफॉर्मेशन से। इंग्लिश लिटरेचर आपके पास अच्छी खासी पूछी जाती, तो ये भी तैयार करके रखिए। इसमें भी 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर के, तो आपको ये सब तैयार करके रखना है, और बहुत जल्द आपका पेपर हो जाएगा। तो अभी से अगर तैयारी नहीं करेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा। अब देखते हैं ऑप्शनल पेपर जो आपका 50 मार्क्स का है उसमें क्या क्या आता है। मैंने सारे ग्रुप के लिए अलग अलग उसके लिए इम्पोर्टेंट कर दिया है जो भी सिलेबस है। सबसे पहले हम कॉमर्स ग्रुप का देखते हैं। कॉमर्स ग्रुप में मैनेजमेंट प्रिंसिपल और टेक्निक्स से क्वेश्चन आ जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आएंगे। आप ये सारा देख लीजिएगा। ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, रिसर्च मैथोलॉजी है, ये सारे के सारे, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो भी कॉमर्स में इम्पोर्टेंट है आपका, आपने पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन में भी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप अच्छे से ये सारे टॉपिक्स देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। आगे आपके पास साइंस के अंदर आपको मैथ्स भी पढ़नी, बॉटनी भी, जूलॉजी भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी। आर्ट्स के अंदर भी आपके पास इकोनॉमी है, सोशोलॉजी है, बेसिक ऑफ हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इन सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन आएंगे। तो आज की वीडियो में यही था, इतना ही था। इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे सोर्स प्रोवाइड होंगे जिसके थ्रू आप इजीली तैयारी कर सकते हैं। इसमें जो बेसिकली अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है वो सिर्फ हिंदी साहित्य के लिए स्टार्ट किया है। आगे भी इसकी वीडियोस आएंगी इससे रिलेटेड, तो बने रहिए और कमेंट करिए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।